ये एक हॉन्टेड स्कूल है और ये यूपी में था। यहाँ पे जैसे वो शेड गिर गई थी, बच्चे पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे बच्चों की डेथ हो गई थी स्कूल में। तो स्कूल में जब डेथ हो गई थी भाई, तो काफ़ी टाइम से वो स्कूल बंद रहा। मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने मेल किया कि सर ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो, जो आप चार्ज करोगे मैं भी आपको दूंगा। तो मैंने बोला यार बच्चों की बात है, पैसा क्यों लेना है, चलते हैं। भाई मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैं 2 बजे, मेरे को आज भी याद है, मैं 2 बजे वहाँ पे रात को घुसा था उस स्कूल में। और वहाँ पे मैंने नेचुरल इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिसमें किसी भी मशीन का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसमें एक बैलून रखा हुआ है सामने। जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि बेटा आप मेरे आसपास हो, और मैं बोल रहा हूँ बेटा अगर आप मेरे आसपास हो तो इस बैलून को लेफ़्ट करो, इस बैलून को राइट करो, तो आप वो वीडियो देखोगे। मतलब वहाँ पे एयर का कोई सोर्स नहीं है उस रूम के अंदर। आप वीडियो देखोगे, बिल्कुल वाइड एंगल में वो शूट हो रहा है, बीच में बलून रखा है, जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ वैसे वैसे वो बलून मूव हो रहा है। तो वहाँ पे बच्चों की स्पिरिट्स जो थी वो मुझे आंसर तो कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उस लोकेशन से निकला, उस लोकेशन से निकलने के बाद ही भाई मेरी कार का क्या कहते हैं वो एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही एक्सीडेंट करा, मतलब ठीक कराया मैंने उसको, रिपेयर कराया वहाँ से। उसके बाद भाई कार का टायर फट गया। जैसे ही टायर फट गया तो उसके बाद बैटरी ख़राब हो गई। बैटरी ख़राब होने के बाद भाई उसका कैम्बर फट गया। तो मैं कार को 4 दिन में लेके आ पाया अब दिल्ली वापस। तो मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है। मैं उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने बोला कि हनुमान मंदिर चलते हैं, कनॉट प्लेस भाई, दिखाते हैं। हनुमान मंदिर गए भाई। जैसे ही मैं लैपटॉप लेके जा रहा था, नया लैपटॉप लिया मैंने, वो कार में रख के गया, वो लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई। मतलब लाइक एप्पल का जो मैक प्रो था वो एकदम स्क्रीन टूट गई। मैंने बोला यार ये कुछ हो रहा है, अब मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे मेंटली ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मेरे अपने लोग नहीं हैं। मुझे ये लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है, मुझे बार बार कोई टच करता रहता है, मुझे ये फील हो रहा है। सपनों में वो स्कूल नज़र आने लग गया। मेरे को ये लगने लगा कि बच्चे वहाँ से आवाज़ मार रहे हैं। मैंने बोला यार ये बड़ा डिस्टर्बिंग सा हो गया भाई। मैंने 10-15 दिन काम ही नहीं किया। मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। मेरी माँ मेरे से पूछ रही है कि तू खाना क्यों नहीं खा रहा। मैंने बोला खाना खाने का मन नहीं है। मैंने बोला कि वो कह रहे कि चल दोस्तों के साथ चले जा, पार्टी में चले जा। मेरा मन ही नहीं है। फिर मेरे घर वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि भाई तू अपने बाबा के पास जा। फिर आप मानोगे नहीं कि मैं बाबा के पास गया। बाबा के पास जैसे ही पहुंचा, उन्होंने छूटते ही मेरे को एकदम बोल दिया कि गाड़ी के टायर फटने लग गए, गाड़ी ख़राब होने लग गई हैं, और क्या कहते हैं कमरे में अपने आप को बंद करके रख लिया तूने। मैं हाँ बाबा। उन बाबा ने भाई ऐसे ऊपर करके देखा, कहते जा अब कुछ हो जाए तो बता दियो। मैं बाबा मुझे डर लगता है कि मैं घर से निकलूँ ना। मतलब एक ऐसा भी लेवल आ गया था कि मेरे को डर लगने लगा कि यार मैं नहीं निकलूँगा अब घर से। तो उन्होंने बोला अब घर से बाहर निकल, जो करना है वो कर। तो मैंने कहा क्या हुआ था? कह रहे बच्चों की आत्मा लग गई थी ना तेरे पीछे। मतलब उनको मैंने कुछ बताया नहीं है। उनको कुछ बताया नहीं है कि क्या हुआ है, कहाँ गया था, क्या कहाँ गया था, क्या किया था, कहाँ था, क्या करता हूँ। वो खुद से बोलने लगे कि भाई बच्चों की आत्मा लगी है ना, जा तू ठीक हो गया। मैंने कहा चलो यार ठीक हो जाऊंगा। फिर मैंने थोड़े दिन बाद आया, मेरे को लगा यार वो स्कूल की वजह से मैं बड़ा परेशान रहा। भाई मैं दोबारा उस स्कूल में गया। मैंने बोला कि नहीं भाई ये इसको करना है, इसको सॉर्ट करना है। दोबारा उस स्कूल में गया। स्कूल में जाके फिर इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वहाँ पे बच्चों की स्पिरिट से बात करी, वो मेरे को साइंस मिले, सब कुछ। भाई ये ना थोड़ा डीप में बताओ इस चीज को कि जैसे मान लो आपने बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछे। भाई थोड़ा सिनेरियो एक्सप्लेन करो कि आप क्लासरूम में थे, कहाँ बात कर रहे थे, हाँ क्या मैं सीन। बताता हूँ। मैं क्लासरूम, लाइक 2-3 क्लासरूम थे गांव में, आपको पता है कुछ बच्चे दरियों पे पढ़ते हैं और कुछ बच्चों के लिए बेंच थी। तो भाई मैं वहाँ पे बिल्कुल, जो सामने ब्लैक बोर्ड था और एकदम फ्लोर था, वहाँ पे बेंचेस नहीं थे। वहाँ पे मैं बैठा हुआ, मैं बच्चों से पूछ रहा था क्या बेटा आप लड़का हो? तो वो आपको वहां वैसे फील हो रहा था कि हाँ 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 भाई, पूरा वहाँ पे फिर बताऊँगा सेकंड टाइम मेरे साथ क्या हुआ उसी लोकेशन पे। मैं वहाँ पे पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं आप यहाँ पे हो? वो कह रहे हैं हाँ जी है। आपने मुझे पहचाना? तो वो ये भी आंसर कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे पता मतलब वो है। लेफ्ट या राइट कर रहे हैं, बलून ही लेकर नहीं गया उस टाइम सेकंड टाइम बलून शायद मुझे याद नहीं है, लाइक हाँ बलून भी था और वो भी थे, लाइक फिर वो ईएमएफ मशीन्स। मीटर मशीन्स भी थी। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं नेचुरल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूँ यार। लोगों के माइंड में डाउट होता है ना भाई, मशीन झूठ भी बोल सकती है।
पर ये बलून क्या ये उस बोला जाता है कि भाई ये नेचुरल उसमें आता है कि वो ऐसी एनर्जीज कैच कर लेता है? भाई, बलून में पहली बार बैलून मतलब मेरे को एक ऐसा एक गैजेट लगता है जिसको आप रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक रूम में वहां पे बलून रख दिया, एयर का कोई सोर्स नहीं है, वो मूव होगा ही नहीं भाई। आप दूर से बैठ लो, वहां पे मूव होगा नहीं अनटिल अनलेस जब तक उसमें कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा। तो वहां पे मैं बोल रहा था कि अगर हो तो आप इस बैलून को मूव करो। और वो भाई वो इतना सेंसिटिव चीज़ है, एक बैलून इतनी सेंसिटिव चीज़ है, आप उसे हल्की सी फूंक मारोगे वो एकदम उड़ने लग जाएगा। तो मुझे लगा कि ये एक मेरा प्रोसेस है, मतलब आप कह सकते हो कि इसे इन्वेस्टिगेट करने का। और वहाँ विंडो कुछ नहीं थी जहाँ से हवा एक दो होल जरूर थे, लेकिन वो होल ऊपर की तरफ थे, लेकिन बैलून बिल्कुल बीच में रखा हुआ था। तो उसमें मतलब आपको क्लियर पता चलेगा वीडियो में देख के कि हाँ वहाँ पे एयर का कोई सोर्स नहीं और होगा। भाई जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो ऐसी कुछ बात हुई थी कि वो आपके साथ ही आ गए? मतलब आपने वो कॉन्वर्सेशन एंड कैसे करी, या मतलब इन्वेस्टिगेट करने का पर्पस क्या था? कि जैसे सबको पता ही है वो हॉन्टेड है, पर आपने जाके वहाँ पे मतलब ये बताओ कि फिर उसके बाद प्रिंसिपल के साथ आपकी क्या बात हुई? करने का रीज़न क्या होता है? लोगों का रीज़न होता है उस हॉन्टेड जगह को सिर्फ हॉन्टेड है या नहीं बताना, लेकिन मेरा पर्पज़ ये होता है कि उस हॉन्टेड जगह को बिल्कुल फ्री कर देना, कि वहाँ पे लोग जाके रह सकें, उस स्कूल को मैं दोबारा चलवा सकूँ। उस प्रिंसिपल का मेन मोटिव ही यही था मेरे को मेल करने का, कि वो स्कूल चलने लग जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे जा रही है, बच्चे 20 किलोमीटर दूर जाते हैं गाँव में पढ़ने। तो सेकेंड टाइम मैं गया, मैंने वहाँ पे सवाल पूछे कि बेटा आपने मेरे पीछे आए थे? तो उन्होंने उस बात का आंसर किया कि भाई मैं आपके पीछे था, मैं आपके साथ था, आप मुझे देख रहे हो, मुझे टच कर सकते हो। तो वो आंसर कर रहे हैं हाँ बिल्कुल प्रॉपर भाई। तो उस स्कूल में जब मैंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी तो मुझे पता चल गया कि भाई अब इस स्कूल में स्पिरिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं बच्चों की। और बच्चों की जो स्पिरिट होती है ना वो बड़ी मतलब आप कैसे ज़िद्दी होती हैं, आप समझ सकते हो कि जैसे बच्चा एक होता है तो ज़िद्दी होते हैं, किसी को चॉकलेट चाहिए, तो वो भी स्पिरिट्स बिल्कुल ज़िद्दी थी कि वो छोड़ना नहीं चाहती थी उस स्कूल को। क्योंकि आप समझ सकते हो क्योंकि बच्चे ना थोड़े से इमोशनल भी होते हैं और ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो भाई मैंने अपने बाबा को बुलाया, और मेरे बाबा कोई ऐसे नहीं है कि कोई सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हाँ 95 उनकी जिनके एज पास है, आप गए थे जिनके उन्हीं को पास मैं बुलाया। जाता हूँ, मेरे पास 95 years के 95 हो। ईयर्स उनकी एज है, जो बैठे बैठे मुझे बता देते थे कि भाई मैं इस टाइम क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वो पावर्स मेरे हिसाब से मैंने आज तक कहीं एक्सपीरियंस नहीं करी। तो उनको मैंने बोला कि मतलब बाबा ऐसी बात है और मैं और आप चलते हैं, करते हैं। भाई उस स्कूल में गया मैं, आप मोटिव पूछ रहे थे ना, मोटिव ये था स्कूल में उन बाबा को मैंने 2 दिन वहाँ पे लेके गया। रात को मैं उनके पास गया, उनसे पूजा कराई अपने पैसों से, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। उस स्कूल को मैंने दोबारा रीओपन कर दिया और उस स्कूल में आज बच्चे पढ़ रहे हैं, और उस स्कूल में बच्चे एकदम मतलब लाइक चिल कर रहे हैं, अब आप कह सकते हो। मैंने वीडियो भी डाली है। तो हवन जो नॉर्मल जो पूजा होती है कि जो नॉर्मल पंडित करते हैं वैसा ही था, कुछ अलग था? नहीं भाई, नॉर्मल पंडित मतलब नॉर्मल पंडित तो यार एक मैं हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो उसका इफेक्ट बहुत कम होगा, लेकिन एक पंडित हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि पंडित डेली 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो 95 ईयर्स का जो बाबा है वो अगर उस चीज़ को कर रहे होंगे तो उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा। बट उस पूजा के बारे में आप बता सकते हो, और उसके बाद उन्होंने कुछ भाई, बताया ये हो, कुछ- कैसे फ्री करा उन्हें? हाँ मतलब ये थोड़ी सी चीज़ ऐसी है कि इसको बताना थोड़ा सा मतलब मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ अपनी तंत्र मंत्र विद्या, उनके पास सिद्धि है काली माता की। और मतलब आप कह सकते हैं कि वो हनुमान जी से डायरेक्ट बात करते हैं, लेकिन वो कभी फेमस नहीं होना चाहते, ना ही उनका ये मकसद है, ना ही वो कभी पैसे लेते हैं। जो पैसे लेते हैं वो मैं देता हूँ उनको, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है उनको भी आगे अपना फैमिली को देखना है, उनके भी बच्चे हैं। भाई वैसे ये होते हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन होते हैं वो लोग कैमरा के सामने नहीं आते और उनका कुछ मोटिव भी नहीं होता कि मुझे पैसा कमाना है या फिर ऐसा हाँ बिल्कुल यार। और मेरा मोटिव जो मैं हमेशा बोलता हूँ पैरानॉर्मल में घुसने का, वो यही है कि मैं हमेशा सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि जो स्पिरिट जो वहाँ पे है जगह, उसको भाई फ्री करूँ, मुक्ति दिलाना मेरा काम है। अब ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन ऐसे बाबाओं की हेल्प से मैं इन चीज़ों को करता हूँ, और तभी इस फील्ड में मतलब इंटरेस्ट है, और नए नए केसेस मेरे पास आते रहते हैं। भाई अपने कोई और नए केस के बारे में बताओ जहाँ पे आप गए और आपने कुछ ऐसा फील करा हो कि यार वहाँ तो आपकी हवा टाइट हो गई बिल्कुल। भाई एक ऐसी जगह है उत्तराखंड में, एक भाई लोहा घाट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, और लोहा घाट एक शहर है, उसके ऊपर है एक पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर टॉप पे एबॉट माउंट करके।
हाँ, वो एबॉट माउंट भाई वहाँ की मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। और वहाँ पे जो हुआ है मतलब मैंने आज तक कभी, और इवन वो वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी मोस्ट हॉन्टेड हॉस्पिटल में काउंट होता है। अच्छा। और आप एक चीज़ आपने कभी सुनी नहीं होगी कि चर्च भी हॉन्टेड होते हैं, लाइक चर्च के अंदर, मतलब लाइक एक गोवा में चर्च है वो बताते हैं कि हॉन्टेड है, लेकिन अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो भाई वो हॉन्टेड क्यों है? तो वहाँ पे ऐसी 3-4 जगह जो बड़ी हॉन्टेड है। तो उसकी स्टोरी भाई ये है कि वहाँ पे एक ज़माने में मतलब जब ब्रिटिशर्स का टाइम रूल करते थे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जब वो ब्रिटिशर्स वहाँ पे जा रहे थे तो कुछ ब्रिटिशर्स वहाँ पे रुक गए क्योंकि उनको वो जगह बड़ी पसंद आई। तो वहाँ पे एक एबॉट हेरल्ड माउंट करके एक बंदा था, वो वहाँ पे रुक गया और उसने अपना घर वर बनाया, वहाँ पे कुछ हवेलियाँ बना ली। फिर उसके बाद वहाँ पे उसने एक हॉस्पिटल खोल दिया वहाँ पे कि भाई लोगों की ना फ्री सेवा हो, इलाज हो, लोग यहाँ के गांव के जो परेशान रहते हैं, उसमें कुछ फॉरेनर्स भी थे और जो लोकल कुछ इंडियंस थे वो भी, तो वहाँ पे लोगों को इलाज मिल सके बेसिकली। तो भाई वो हॉस्पिटल चलता रहा कुछ टाइम तक। तो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे एक डॉक्टर अपॉइंट हुआ। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मॉरिस, और डॉक्टर मॉरिस का दूसरा नाम था और पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में फेमस है डॉक्टर डेथ। उसको डॉक्टर डेथ बोलते हैं। तो क्या हुआ भाई कि जब वो डॉक्टर अपॉइंट हुआ तो वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट ठीक ज़रूर होते थे, मतलब ये बड़ा चलता था कि डॉक्टर मॉरिस को दिखाना है, डॉक्टर मॉरिस यहाँ पे रहते हैं। और उनके अंदर बताते थे कि एक जादू है और उनके पास ऐसी कोई पावर्स हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिससे पेशेंट ठीक हो जाते थे। कहते थे कि वो नब्ज़ देख के बताते थे कि वो पेशेंट की मरने की डेट टाइम बता देते थे। हाँ, और वो ज़िंदा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, मतलब वो ठीक हो जाए या नहीं हो पाए वो भी वो बता देते थे। लेकिन ये चीज़ पूरे गांव में बहुत ज़्यादा फैल गई और लोग वहाँ पे भाई कुछ भी, कोई भी बीमार होता था डॉक्टर मॉरिस के पास जाना है। तो डॉक्टर मॉरिस भाई उनको देखते थे, उनकी नब्ज़ देखते थे और उसको बोलते थे भाई ये पेशेंट 2 दिन बाद मर जाएगा, इसको वहाँ ले जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इलाज करने की। मतलब जो भी अलग अलग स्टोरीज़ हर जगह होंगी, लेकिन जो मेन स्टोरी वो ये है कि वो इलाज करने के लिए उनको एक जगह लेके जाया करते थे। एक उन्होंने अपना वार्ड बना रखा था और उसके बाद भाई वो डॉक्टर उन पेशेंट को एक जगह पे लेके शिफ्ट कर देते थे। उस जगह का नाम होता था मुक्ति कोठरी, जहाँ पे डॉक्टर मॉरिस क्या करता था, लोगों को वहाँ पे मतलब कुछ जैसे डेड बॉडीज़ को वहाँ रखता था, सबका ना मतलब लाइक सर्जरी करता था, सबके दिमाग खोलता था। और वो ये देखता था कि जब लोगों के हाथ पैर एक जैसे हैं, आंखें एक जैसी हैं, तो लोग सोचते अलग अलग क्यों हैं, आत्मा कहाँ होती है बॉडी में, मतलब उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स वो करता था डेड बॉडीज़ पे। देखता था कि एक जिंदा इंसान और एक मरा हुआ इंसान अलग अलग कैसे सोचता है। मतलब वो सोचता था कि मरा हुआ इंसान भी तो सोच सकता है अगर एक जिंदा इंसान सोच सकता है तो उसके बड़े बड़े अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते थे। भाई उसने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारी 100 से ज़्यादा लोगों के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया जो मर गए हैं। और गांव वालों को ये हुआ कि यार ये जो टाइम डेट डिसाइड करता था वो उसकी मतलब बीमारी को लेके डिसाइड नहीं करता था, वो इसलिए डिसाइड करता था क्योंकि नेक्स्ट डे उसको या सेकंड नेक्स्ट डे उसको भाई मारना है और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है कि भाई ये करते क्या हैं, ये हैं क्यों, ये इंसान सोचता कैसे है, इनका दिल कैसे धड़कता है, ये सब कुछ मतलब सारी चीज़ें जो भी उसका प्रोसेस होया करता होगा। उसके बाद दिल्ली से भाई एक डॉक्टर अपॉइंट हुआ काफ़ी साल बाद। लोग गांव में हबड़ा तबड़ी मच गई कि भाई ये डॉक्टर मॉरिस सारे पेशेंटों को अंदर ले जाता है और छोड़ता नहीं है, बताता नहीं है, ऐसा क्या होने लग गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो डॉक्टर मॉरिस ठीक था, लेकिन वो कुछ टाइम बाद जाके डॉक्टर डेथ के नाम से फेमस हो गया। और जब दिल्ली का डॉक्टर अपॉइंट होता है वहाँ पे जाता है, वो बताता है कि भाई डॉक्टर मॉरिस ये रिसर्च करता था यहाँ पे। अब जो इंसान ज़िंदा था वो उसे बेहोश करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, तो भाई कहीं ना कहीं उसकी आत्माएं भटकेंगी वहाँ पे। तो 100 से ज़्यादा बताते हैं कि वहाँ पे आत्माएं भटकती हैं और वहाँ पे चर्च भी है, ग्रेवयार्ड भी है और वो हॉस्पिटल भी है। अब पहला स्टेप क्या है, पहला भाई चर्च है। बताते हैं कि डॉक्टर मॉरिस की आत्मा वहाँ पे भटकती है, डॉक्टर डेथ की आत्मा उस चर्च में भटकती है। उस चर्च में मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है, वहाँ मुझे साइंस मिले थे। क्या साइंस?
वहाँ पे भी भाई मैं एक ऐसा इक्विपमेंट लेके गया था, वो भी नहीं था, उसमें भी काफ़ी सारे सेंसर्स थे। मैंने क्वेश्चन जब पुटअप करे थे तो वहाँ पे डॉक्टर मॉरिस नहीं था, लेकिन कुछ और स्पिरिट थी, और वो स्पिरिट वो थी जिनके साथ उस ज़माने में एक्सपेरिमेंट हुए हुए थे। पूछा उनसे। हाँ। फिर सेकंड मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पे ग्रेवयार्ड थी, उस ग्रेवयार्ड के पास मैं गया। ग्रेवयार्ड में मैं देख रहा हूँ कि भाई वहाँ पे ना मतलब बड़ी बड़ी ऑब्स दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है, वाइट शेडो दिख रही है। और वो फेमस जगह इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर और पैंथर मिलते हैं। पैंथर्स बहुत हैं वहाँ पे, मतलब नॉर्मली इंसान नहीं जा सकता भाई वहाँ पे, रात को तो नहीं निकल सकता। और पहले भी मैं वहाँ पे गया था, लेकिन हम वापस आ गए थे। और वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स ने भी वीडियो बनाई है, जब उन्होंने टेंट लगाया था तो उसके आसपास टाइगर भटक रहे थे। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे जाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन कर नहीं पाए। उसके बाद भाई ग्रेवयार्ड के पास गया, वहाँ पे साइन मुझे नहीं मिले, लेकिन मुझे आसपास अपनी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। सब कुछ दिख रहा था कि भाई कोई शैडो ज़रूर है। अब कई चीज़ें हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हवा को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। तो वैसी वो चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी और दिख भी रही थी, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आप मेरी उस वीडियो को देखोगे तो शायद उसमें आपको वो दिखेगा कि एक ऐसी लाइट वहाँ से आ रही है जहाँ से कोई मतलब ही नहीं बनता लाइट आने का। तो उसके बाद भाई मैं उस हॉस्पिटल में गया जहाँ पे एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता था और शिफ्ट करता था, वो दूसरी जगह थी। थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसा था वो हॉस्पिटल। भाई मैं बताता हूँ कि वहाँ पे हम ट्रैक करके गए काफ़ी आगे तक, 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे ट्रैक किया होगा। आज तक वहाँ पे नॉर्मल इंसान कोई भी नहीं जाता। वहाँ पे हम ट्रैक करके गए, ट्रैक करने के बाद हम झाड़ियों जंगलों के बीच में से निकले। फिर वहाँ पे देखते हैं एक बहुत पुराना, जैसे नहीं जंक यार्ड बना होता है, तो वहाँ पे वो काफ़ी पुराना ऐसा बना हुआ था, बहुत लंबा सा था। और वहाँ पे अलग अलग रूम्स बने हुए थे, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं कि भाई ये मेडिसिन यहाँ मिलती होंगी, यहाँ पे डॉक्टर्स होते होंगे, यहाँ पे टेस्ट होया करते होंगे। तो वो काफ़ी बहुत पुराना है और अंग्रेज़ों के टाइम का है वो। आई थिंक 1915 समथिंग ऐसा कुछ है, 42-15 के बीच में तो ये। पुरानी अलमारियां, कबर्ड वगैरह, बेड वगैरह सब पड़े हैं वहाँ मतलब पे? हाँ भाई, लॉक लगा हुआ है, काफ़ी जगहों पे लॉक है, बट वो गेट पुराने हैं और वो विंडोज़ पुरानी है एकदम। वहाँ पे दिख रहा है कि यार सब कुछ ऐसा है जो पुराने ज़माने में ही था, कुछ वहाँ पे नया नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मेरे मशीन्स पे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन मेरे आसपास मुझे ये फील हो रहा था, मेरे पूरे बीएड की जो रोंगटे थे खड़े हो गए, मेरे पैरों के रोंगटे खड़े हो गए। और उस जगह पे मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि भाई मैं पूरे हॉस्पिटल को एक बार ऐसे लुक अराउंड कर लूँ, पूरा सर्कल करके ऐसे देख लूँ, घूम के देख लूँ। तो वहाँ पे भाई हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। लेकिन वहाँ का जो एक्सपीरियंस था ना, बहुत वियर्ड था मेरे लिए। मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे आना मैंने गलत डिसीज़न लिया है, मेरा डिसीज़न बहुत गलत है यार, मेरे को यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बार बार कोई ना कोई पैंथर आ जाएगा या कोई ना कोई स्पिरिट्स मेरे साथ लग जाएंगी और जिससे मैं शायद ना बच पाऊँ। वो जगह मेरे लिए थी एक ऐसी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ब्रिटिशर्स भी मरे थे, कुछ इंडियंस भी मरे थे। तो सबको समझना मुश्किल है। आप एक स्पिरिट से तो डील कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, लेकिन जब वो 50-100 से ज़्यादा होंगी तो आप शायद डील नहीं कर सकते हो। तो उस हॉस्पिटल के बाद मैं मुक्ति कोठरी में गया, लेकिन अब वो मुक्ति कोठरी एक जगह है जो वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं, उसको मतलब लोगों ने ले लिया है, हायर कर लिया है। वहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कोठीज़ बनी हुई हैं, लेकिन अब तक उस जगह पे कोई नहीं जाता, ना ही किसी की हिम्मत होती है। जिनकी प्रॉपर्टीज है वो तो रहते होंगे। हाँ भाई, वो हॉस्पिटल वाला एरिया काफ़ी दूर है, वो मुक्ति कोठरी दूर है, चर्च थोड़ा सा पीछे आगे की तरफ है, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। हाँ। हाँ, और जो मुक्ति कोठरी है वो बिल्कुल लेफ्ट में है, बाकी सारी चीज़ एकदम सामने सामने है। तो वहाँ पे भाई कोई हिम्मत नहीं करता जाने की। आपको ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं मिले कि यार कुछ आवाज आ रही है, खिड़की खुल गई या भाई दरवाजा बंद, चर्च ऐसा में मिले जो- थे, अच्छा। चर्च में मिले थे। और वो एक्सपीरियंस मेरा एक ऐसे था कि मैंने वहाँ पे जब मैं चर्च की विंडो से देख रहा था तो मैंने किसी को जाते हुए देखा था, लेकिन वो बात मैं ऑन कैमरे नहीं बोल सकता क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे वो आप? रिकॉर्ड, क्योंकि मैं चर्च में था, मैं शूट कर रहा था, मतलब कैमरा मैन ऐसे शूट कर रहा है, मैं इधर खड़ा हुआ, मेरे को वो विंडो दिख रही है सामने, और वहाँ से भाई मैंने जाते हुए लोगों को देखा। कितने लोगों को? हाँ, मतलब 2 लोगों को जाते हुए देखा, किसी को जाते हुए देखा मैंने। और उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद हो सकता है कोई लोकल बंदा आ गया हो, लेकिन जैसे ही मैंने उस वीडियो को पॉज किया और मैंने बाहर जाके देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था भाई।
और उस चीज़ को मैं ऑन कैमरा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि लोगों को लगेगा व्यूज़ के लिए कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। और वहीं से आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब होगी। मैं 3 दिन क्या कहते हैं, रुद्रपुर में रुका रहा। रुद्रपुर में रुका, एक दिन मैं हल्द्वानी में रुका, और हल्द्वानी के बाद मैंने कोशिश करी एक और घर शूट करने की। और जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो मेरे को लगा मेरा कैमरामैन भी बीमार हो गया है। मैं एक और कैमरामैन को बुलाता हूँ, वो एक सरदार था, उसको बड़ा शौक था मेरे पास वीडियोज़ में साथ में चलने का, एक्सपीरियंस करने का। वो भाई हल्द्वानी पहुँच गया। हल्द्वानी के बाद मैं रामनगर चला गया। वहाँ पे एक लालगढ़ नाम से बड़ा फेमस है, एक रेड हाउस। वहाँ पे बताते हैं किसी ने सुसाइड कर लिया था, उस लड़के की स्पिरिट वहाँ पे घूमती है। एक छोटा सा रूम ही है लेकिन वो बिल्कुल खेतों के बीच में है। तो जैसे ही मैंने उसे इन्वेस्टिगेट किया, और उस दिन मैंने ये सोचा कि यार ये लाल घर है, क्यों ना मैं यहाँ पे एक अलग तरीके से शूट करता हूँ। वहाँ पे मैंने ना लाल लाइट जला दी, लाइट के आगे फिल्टर्स लगा लिए, और मुझे लगा पूरा रेड थीम होगी और शूट करूँगा। तो जैसे ही हम शूट कर रहे हैं, यू वोंट बिलीव भाई, वहाँ पे 3 कैमरे थे उस दिन, 2 फ़ोन थे, 1 कैमरा था। और जब वो शूट हो रहा था तो मेरे कैमरामैन ने बोला कि भाई स्क्रीन पूरी रेड हो गई है, एक बार मेरे को ऐसे ऐसे करके बुलाया पीछे से। जैसे ही मैंने देखा वो पूरी स्क्रीन रेड थी, कैमरे की और फ़ोन की। बोला अच्छा। और जब हमने नेकेड आई से देखा, लाइट को हमने बंद कर दिया, मतलब वाइट लाइट कर दी, तब भी वो रूम हमें रेड दिख रहा था कैमरा पे, कैमरे में भी, आंखों से भी। अरे भाई वो रेड दिखने लग गया। मैंने बोला ये क्या हो गया। उसी टाइम वो जो सरदार था जो एक्सपीरियंस करने आया था, कह रहा भाई मैं आपके सब बैग वैग उठा लिया करूँगा, सब कुछ कर लिया करूँगा, आप मुझे एक्सपीरियंस करा दो। जैसे ही वो रूम से निकला, उस रूम से उसे वॉमिटिंग होने लग गई, वो गिर गया, फेंट हो गया। उसको उठा के हम रामनगर वाले घर पे लेके गए, जिस लोकल बंदे के यहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ था। वहीं से रात को गाड़ी बुक करी, उसको दिल्ली भेजा, और वो भाई 12 से 13 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, हॉस्पिटल में रहा वो। बताओ। और इसी से स्टोरी अटैच होती है एक और, कि मैंने चलो ये तो एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे ये तो पता चल गया कुछ था, लाल घर भी था, लाल चीज़ें हो रही थी। और भाई मतलब मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा कि मेरा चैनल ना चले, मेरा करियर ना बने अगर मैं इस बात को झूठ बोलूँ तो। मैं भाई ग्वालियर गया, ग्वालियर में मेरा कैमरामैन, एक लड़की भी मेरी कैमरामैन है, वो भी मेरे साथ हॉन्टेड वीडियो शूट करती है। तो उसको मैं ये स्टोरी बता रहा था, तो वो स्नैपचैट पे ऐसे फ़ोन पे फ़िल्टर यूज़ कर रही थी, और मैं ऐसे लाल घर की स्टोरी बता रहा था। भाई उसका फ़ोन रेड हो गया, ये स्टोरी बताते बताते उसने फ़ोन फेंक दिया। सोचो वो स्टोरी मैं ग्वालियर में उसे, स्क्रीन रेड हो गई। हाँ फ़ोन की स्क्रीन रेड हो गई, और वो स्नैपचैट खोल रही थी, मेरे साथ फ़ोटो ले रही थी। लाइक मेरे साथ 3-4 लोग और थे, मैं उसे स्टोरी बता रहा था। लड़की का नाम निधि है, और उस लड़की ने फ़ोन फेंक दिया। अरे भाई वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं यार हिल गया। मैंने बोला एक छोटी सी जगह, तो कई बार भाई एक छोटी सी जगह भी इतनी हॉन्टेड हो सकती है ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा। अपने फोन की स्क्रीन देख रहा हूँ। हमारी तो नहीं हुई है। चलो अच्छा है नहीं हुई भाई, और क्या। भाई तो वो बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था। मैंने बोला यार एक घर था वहाँ पे, चलो ये चीज़ें हुई। तो फिर वो सरदार से मैंने पूछा कभी चलना है, कह रहा भैया मेरी माँ ने कसम दे के बोल दिया कि आज के बाद नहीं, आज के बाद सागर तिवारी के साथ दिख मत जाइयो। भाई वो बंदा आज तक फ़ोन नहीं करता, बर्थडे पे विश करता है, सिर्फ ये बोलता है भाई हैप्पी बर्थडे, लेकिन मिलूंगा नहीं। मैंने बोला यार ये भी बड़ी अलग चीज़ है। मैंने मिल ले, कह रहा नहीं भाई आप जैसे बंदे के साथ नहीं मिलना। कह रहा आप तो हमेशा ऐसी जगह ले जाते हो जहाँ बंदा मरे ही मरे, बचने के कोई चांस ही नहीं है। तो मैंने बोला भाई फील्ड ये चूज़ करी है। भाई जब आप उस रूम से बाहर आए तब आपको सब नॉर्मल दिख रहा है? जब हाँ मुझे सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन मेरी चेस्ट में पेन हो रहा था। बट मैं तब तक नहीं मानता जब तक मेरे साथ कुछ ज़्यादा ना फील हो, मुझे एक्सपीरियंस ना हो। तो वो चीज़ मेरे साथ वहाँ पे हुई, और वही चीज़ ऐसी ही सेम चीज़ मेरे साथ कहीं और हुई थी। तो एक काली नदी है यूपी में, बड़ी फेमस है। वहाँ पे काफ़ी सारी डेड बॉडीज़, मतलब लाइक लोग जला देते हैं नदियों के पास, लोगों के पास वहाँ पे क्रिमिनेशन ग्राउंड नहीं होते हैं। तो भाई उसने वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया कि भाई यहाँ पे ना रिचुअल करके देखते हैं, हॉन्टेड रिचुअल। भाई रात को मतलब जो गेम होती है, ऑल्दो मतलब मैं बिलीव नहीं करता था इन चीज़ों में। तो वहाँ पे मैंने उस गेम को करने के लिए, रिचुअल को स्टार्ट करने के लिए रात को गया। वहाँ पे बोन्स थी, बोन्स भी साथ में रखी हुई हैं, पता नहीं किस किस की थी, इंसान की भी थी, जानवर की भी थी। वो रिचुअल किया, देखा वहाँ पे, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन मुझे जैसे ही मैंने उस जगह को मैंने छोड़ा, तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। भाई मेरे सर में इतना दर्द, चेस्ट में इतना पेन, और वो पेन भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा।
और मेरे होम टाउन के पास ही है, 12-13 किलोमीटर दूर था। तो वो मेरे से पेन बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं अपने घर पे जाके सो गया। अब मेरे पास घर पे थे 4 लड़के, तो एक मेरा कैमरामैन था, एक भाई मैं अपना शेफ़ लेके गया था क्योंकि मेरे घर में कोई रहता नहीं, ऑल्दो मेरा खुद का घर हॉन्टेड है वैसे तो, वो बहुत बड़ा कोठी सी है, तो वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो वो वहाँ पे था। एक मेरे गांव का लोकल बंदा था। रात को भाई हम सो रहे, जैसे ही मतलब लाइक गांव में हमारी खाटें, जो हम खाटों पे सोते हैं, तो खाटें थी भाई, 2 बंदे रूम में सो रहे थे, 2 बंदे बाहर सो रहे थे। तो मैं फ़ोन चला रहा था, मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आ रखा था यूएस से, मैं उससे वीडियो कॉल पे बातें कर रहा था शूट करने के 3 बजे के अराउंड। तो भाई जैसे ही मैं वहाँ पे शूट कर रहा था, तो नहीं, जैसे ही मैं उससे बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, तो उसी टाइम पे मेरा कैमरामैन मेरे को कह रहा कि सर कुछ आवाज़ आ रही है आपको? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने सुना, मैंने कहा हाँ कुछ आवाज़ आई जा रही है। मैंने एकदम अपने फ्रेंड का फ़ोन काटा, मैंने तू फ़ोन काट भाई, मैं 1 मिनट देखता हूँ, कुछ आवाज़ आई जा रही है। और मेरा घर भी ऐसा है बिल्कुल कोने में, मतलब उसके बाद सिर्फ हमारे फार्म्स हैं। क्या आवाज आ रही थी? मतलब जैसे कोई ऐसे नहीं, आप मतलब आपको कोई ना कोई नॉक कर रहा है, तो मुझे लगा हो सकता है मेरी विंडो, शायद कोई विंडो खुली रह गई हो, कुछ इस वजह से आवाज़ आ रही हो। रैंडम आवाज। हाँ, रैंडम आवाज़ हो। फिर उसके बाद उसने दोबारा बोला कि आवाज़ आ रही है। मैंने कहा यार चल एक बार देखते हैं। तो भाई जैसे ही मैंने अपनी खटिया छोड़ी, खटिया छोड़ने के बाद मैं गया विंडोज़ को सारी चेक करने, अपने पूरे घर में घूमा। मेरे घर में अकेले घूमने में बंदे की फट जाए। बता रहा हूँ कि गुजरात का है करके, ये कोई फैक्ट्री का भी नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट अपना घर था। तो उनका क्लेम ये आया था, छोटे से घर थे से, छोटे घर से मतलब गांव से थे, घर काफ़ी बड़ा था उनका। एंड कॉल ये था कि उनकी बेटी जो है वो पोजेस्ड है। तो बेटी कितनी बड़ी है, वो 11-12 साल की थी। एंड शी इज़ बिहेविंग वियर्डली, शी इज़ टॉक, किसी के साथ तो बात कर रही है बैठ के दीवार को देख के। एंड पता नहीं क्या हो रहा है। एंड वो अभी घर वाले काफ़ी परेशान है, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, 10-11 लोगों की ऐसी बड़ी वाली। एंड दे वांट कि आप प्लीज़ आओ, आप प्लीज़ देखो कि क्या है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि गांव से कोई साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन चाहता है कि उनके बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट एनीवे मेरा क्या माइंड में था कि यार एक तो पोजीशन इतना रॉन्गली परसीव करके रखा है लोगों ने मूवीज के चक्कर में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि पोजीशन है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है। एंड टबू इतना सारा है टॉपिक के अराउंड कि अब अगर गांव से किसी को उठा के लाके बोलो कि भाई साइकेट्रिस्ट को दिया, बोलेगा नहीं मैं इधर जाता हूँ, हाँ। वो नींबू निचोड़ देंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट को तो नहीं दिखा रहा हूँ। टबू इतना सारा है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार ये ऐसा ही कुछ केस है, एक तो गांव से है एंड शायद ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची है ऊपर से, प्लस कहीं ना कहीं सोशल रीजंस भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि आप कुछ भी बोल दो, 2024 है पता है, लेकिन आज भी बहुत सारे इंडिया में गाँव है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है, कुछ भी रीज़न दे देंगे। तो हमने कहा कि वैसा कोई सोशल रीज़न भी हो सकता है शायद, क्योंकि आपको अजम्पशन में तो करना ही पड़ेगा व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। एंड सोशल रीजन भी हो सकता है एंड मेड अप रीजन भी हो सकता है, क्योंकि एक हमने केस इन्वेस्टिगेट किया था, 16 साल की लड़की पोजेस्ड, उसको चेन वगैरह में बांध के रखा हुआ था, वो 3 लोगों को साथ में उड़ा के फेंक रही थी, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही थी, काट रही थी, और साइकोलॉजिस्ट ने हमें ये किया था कि यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, ये बियॉन्ड आवर रीच है। अब वो फेक निकली पोजेशन, क्या बात कर रहे वो हो? बिल्कुल फेक पोजेशन बट फिर निकला। उसमें इतनी एनर्जी कैसे आई? नहीं वो एनर्जी अभी मैं बताता हूँ। जैसे भाई अभी आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप में जो स्ट्रेंथ है आप कहीं खरीद से ला रहे हो, खरीद के ला रहे हो, नहीं ना, स्ट्रेंथ आपके अंदर था, आप बस जिम जाके उसको बढ़ा रहे हो। हाँ। आपके अंदर भी उतना है, मेरे अंदर भी उतना है, मैं जिम जाता नहीं, वो बात अलग है। तो मेरे में वो लेवल में पहुंचा नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ सबके पास है। बट 16 साल की लड़की के लिए जो मतलब गांव में है, और ऐसा कहा जाता है ना, जब आप में इतनी एनर्जी आ जाए, कभी कभी ऐसे ओल्ड एज के लोगों के लिए भी कहा जाता है, जब उनमें एनर्जी आती है वो हार्डली वॉक कर पाते हैं, बट जब उनमें एनर्जी आती है तो फिर वो गुलाटी भी मारते हैं, वो भागते भी है, स्प्रिंट भी नहीं, तो चीजें ऐसी होती भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होती हैं, होती भी हैं, लेकिन ये क्योंकि बोल रहा था कि इस तरीके के फेक पोजेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर जैसे उस लड़की ने लास्ट में कन्फेस किया अच्छा कि मुझे एग्जामिनेशन, वो 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी, मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना कोविड का था, टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, सो शी फेक्ड पोजेशन। क्योंकि वो क्लास टॉपर थी, अभी पढ़ाई बंद हो गया तो शी इज इन द पैनिक मोड के मेरे से पढ़ाई नहीं होने वाली, मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। उस चक्कर में उसके पेरेंट्स लेके उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिए, उसको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं शांत करने के लिए। भाई इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को नया बहाना मिल गया पेपर ना देने।
क्योंकि मुझे वहाँ घर में घुसते ही मैंने इसको बोला मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा, इनको बोलेंगे क्या, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था। तो मैंने लड़की से बात करी, मैंने बोला देख तू हॉस्पिटल के चक्कर खा रही है, तो उसको माइंड में उसके घुस घुस के हमने निकलवा लिया। वो बोली नहीं कुछ नहीं, मैं तो एक्टिंग है भाई कमिंग बैक टू हाँ, द तू कंटिन्यू कर जो बोल रहा नहीं था। तो वही था, तो हम लोग के माइंड में ऑलरेडी वही था कि ये सच है नहीं है, बट एनीवे वी आर लाइक अभी इनविटेशन आया है, रिक्वेस्ट आया है, प्लस बच्ची है तो जाना है प्रायोरिटी केस के साथ। तो हम जाके पहुंचे, मैं था, पूजा थी, सैवियो था एंड बाकी कुछ ऐसे इंटर्न्स थे जो हमारे साथ थे। सबसे पहले तो हम लोग का ये रिप्लाई होता है जब भी कोई केस लेके आता है ना कि हमारा बच्चा पोजेस्ड है, वाइफ पोजेस्ड है, मैं पोजेस्ड हूँ, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ दिखाओ। आपने MRI करवाई, आपने जाके डॉक्टर्स को दिखाया, आपने सारे चेकअप्स करवा लिए, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है पहले तो जाके वो कराओ। एंड आप मानोगे नहीं 9 आउट ऑफ 10 केसेस लोग कराते ही नहीं है। कुछ भी हुआ मतलब हाँ ये तो भूत है, वही आ जाता है घूम फिर के। तो वी वर लाइक रेडी के ये यही है, मतलब इन्होंने भी नहीं दिखाया होगा पक्का, गाँव में कहाँ ही दिखाएंगे वो। तो जब मैंने पूछा कि रिपोर्ट्स है तो फादर बोलते हैं हाँ है। मैंने कहा अच्छा फिर लेके आओ। तो वो पूरा लेके आए एकदम फाइल्स वगैरह, उसमें सारे उसके टेस्ट हैं, सब कुछ हैं। एंड उन्होंने बोला कि हम हैं गाँव के लेकिन भाई साहब हमने कराया है सब काम। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। मैंने कहा फिर पहले तो मुझे दिखाओ, आई नीड टू सी द एंटायर स्पेस बिफोर वी गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। वी नीड टू सी कि क्या है, क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वी नीड टू टॉक टू द गर्ल, क्योंकि आप सब कुछ क्लेम करती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो अभी पूजा क्या है, पूजा पहले ट्यूटर रह चुकी है, तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप ही बात करो डायरेक्टली लड़की से, प्लस फीमेल वो ज़्यादा बेटर रहेगा, शी विल ओपन अप मोर। सो आई जस्ट स्टैंड देयर एंड हमने वो लड़की को बुलाया। एक तो एनीवे उसकी इतनी सारी फटी हुई थी बिकॉज शी वॉज सो स्केयर्ड टू सी सो मेनी ऑफ दिस पीपल जस्ट लुकिंग एट हर एंड लाइक जज भी कर रहे हैं इन अ वे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमने उनको बुलाया, हमने उनको बैठाया, मैंने पूजा को बोला प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ टॉक टू हर। एंड फिर मैंने उनको बाकी लोगों को भी बोला कि आप थोड़ा दूर रहो एंड हमको बात करने दो। तो हमने वो गर्ल को पूछा कि भाई साहब सीन क्या है, मतलब इज़ इट ऑल रियल, ये लोग बोल रहे हैं कि पोजेस्ड हो। तो कुछ बोली नहीं इनिशियली। तो फिर पूजा कैप्टन आस्किंग, कैप्टन पेस्टरिंग करते करते फिर वो बोली कि रात को बहुत परेशानी होती है मेरे को। तो पूजा ने बोला क्या परेशानी होती है? बोलते नहीं वो लोग आके बहुत मुझे परेशान करते हैं, सोने नहीं देते, मैं इसलिए सो नहीं पाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो बोलते बोलते शी जस्ट स्टार्टेड सीइंग समथिंग बिहाइंड अस। तो हमारे पीछे ना काउ शेड था, गाय थी वहाँ पे, एंड ये दोपहर का 3-4 बजे का टाइम है। एंड शी स्टार्टेड सीइंग समवन एंड वी आर लाइक किसको देख रही है। तो फिर वो बोलती है कि ये 2 औरतें कौन है। हमने कहा हमारे साथ तो कोई नहीं है, हमारे साथ इतने थे। फिर हमने देखा तो उधर कोई नहीं है एंड गायें सब खड़ी हैं अपना नॉर्मली, एंड वो अपना आवाज़ें वगैरह निकाल रही हैं। एंड वो बोल रही है कि ये 2 औरतें कौन है बताओ। हमने कहा हमको नहीं पता। नहीं, वो बोली कि यही 2 औरतें ही आते हैं रात को परेशान करने। एंड हमने कहा कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हम आस्किंग पूजा ऑल्सो कि कैन यू सी एनीथिंग, कैन यू फील एनीथिंग। पूजा इज लाइक नो आई कांट। हमने बट इसको कैसे दिख रहा है अभी। हमने कहा ठीक है एनीवे ये परेशान है। तो मैं तो पूजा को बोल रहा हूँ कि यार इधर कुछ नहीं है केस में, इनको ना काउंसिल कराते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि ये बेकार का हम आए हैं, हम जाते हैं वापस। एंड एनीवे टाइम वेस्ट लग रहा है मेरे को। तो बट पूजा लेकिन नहीं, बट देन हमको बुलाया गया है, हमारा काम है डर भगाना, अब आ चुके हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो क्यों हम खाली छोड़ के जाए। मुझे एंटिटीज दिख नहीं रही थी लेकिन गड़बड़ महसूस हो रही थी। हाँ। कुछ है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रही है, कुछ है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पर देन कभी कभी ये भी होता है ना, मतलब जैसे कि अभी हमने हमारे टीम में भी देखा हुआ है कि एक साइकिक्स आर सेंसिटिव, समटाइम्स दे सेंस थिंग्स एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन कभी कभी जैसे कि घूम फिर के टॉपिक इस पर आ जाता है कि इंटेलिजेंट है या रेसिडुअल है। हाँ, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं लड़की से भी बात कर रही थी मेरे माइंड में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि ये मतलब जैसे ही बता रहा है कि इंटेलिजेंट है, रेसिडुअल है, क्योंकि रेसिडुअल में कभी कभी मतलब कि मेमोरीज प्ले होती हैं, भूत वगैरह नहीं होता है, एंटिटी नहीं होती है, या फिर इंटेलिजेंट है। एक मेरे माइंड में बहुत चलता है, स्पेशली जब मैं टीनेज गर्ल्स या फिर प्री टीन्स को के साथ डील करती हूँ, इज़ देयर इज़ अ फिनोमेना जिसको बोलते हैं RSP के, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस साइकोकिनेसिस। मतलब साइकोकिनेसिस ये फिनोमेना है जिससे इंसान बिना कुछ चीज़ टच करे चीज़ें मूव कर सकता है। अच्छा। हाँ, और जो लड़कियां हैं स्पेशली टीनेज गर्ल्स या जिनमें जो बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों या फिर बहुत एनर्जी हो जिनमें, उन्हें भी पता नहीं चलता दैट दे आर द होस्ट, वो चीज़ें उड़ा सकते हैं बिना टच करे उसको।
ये सीरियसली होता ये है? होता है। दुनिया भर में मेजोरिटी 99% पोल्टरगाइस्ट केस इसी से सोर्स होता है, ये रीजन की वजह से। तो लोगों को लगता है भूत है, पोल्टरगीस्ट एक्टिविटी है। पोल्टरगीस्ट एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ पर चीज़ें उड़ रही हैं, दरवाजे अपने आप खुल बंद रहे हैं, खिड़कियाँ खुल बंद हो रही हैं। लेकिन मैक्सिमम हमने जब रिसर्च वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में हमको पता चलता है ये RSPK की वजह से। हम सबसे पहले अगर पोल्टरगीस्ट केस आता है, हम सबसे पहले पूछते हैं वहाँ कोई टीनेजर है क्या घर में, Yeah. क्योंकि उनको भी पता नहीं रहता है। बट उनको अगर पता नहीं है तो वो इंटेंशनली कर रहे हैं वो। अनइंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली होता है। लेकिन ऐसे गुस्सा आ गया तो कि गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो एनर्जी इतनी कहीं ना कहीं energy जाके वो- अफेक्ट हो रही वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी ना। तो फिर वो ऐसा लगता है कि मूवमेंट कैसे हो गई, हो उनसे रही है, तो भूत है। है भाई। तो बहुत चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि कुछ RSPK से रिलेटेड है, बिकॉज कुछ है, मुझे फील हो रहा था, ऑल्दो मुझे दिख नहीं रहा था कुछ। और आपको बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ दिख रहा था, कुछ अलग हाँ, वो कुछ? आईज डायलेशन वगैरह वो सब भी चेक करना पड़ता है कि आईज डायलेटेड हैं पर्टिकुलर वे में, वो She कहाँ तो दिख। looked, ये तो लड़की शी लुक्ड सो फ्रेजाइल, क्योंकि एक तो खाना नहीं हो रहा, हाइजीन नहीं है, कुछ नहीं है। शी लुक्ड लाइक के मतलब अलग, कोई ऐसे दूर से देखोगे आप बोलोगे तो पोजेस्ड है ही 100%। अच्छा, ऐसे मतलब शक्ल हो गया था, बॉडी सो लैंग्वेज ना हो गया था। दोनों एस्पेक्ट्स देखने पड़ रहे थे कि कुछ साइंटिफिक निकल रहा है यहाँ से या एक्चुअल कुछ पोजीशन है, फिर जाके नेक्स्ट चांस आता है इन्वेस्टिगेशन का। तो फिर हमने कहा ठीक है, अभी बात तो कर ली है, ठीक है एंटिटी कुछ है, लेकिन है नहीं है नहीं पता अभी हमको कुछ। फिर जगह काफ़ी बड़ी थी, तो हमने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेट करना है, फिगर आउट करना है एंटिटी से नहीं है, तो पहले देखना पड़ता है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम कोई लोकेशन पे जाते हैं, हम पहले फिगर आउट करते हैं कि वॉल कितने हैं, मतलब कि अभी सपोज ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी लंबे देर माइन चले गए, काफ़ी पुराना जगह है, तो हमको यह देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सीलिंग कैसा है, फ्लोर टूटा हुआ है नहीं है। हम रात को घुसेंगे, पता चला कहीं पैर रख दिए और गिर गए, तो हम ही भूत बन गए वहाँ पे। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमको पहले दिन में देखना पड़ता है। तो हमने पेरेंट्स को बोला, हमने कहा आप घर दिखाओ पहले। तो पहले तो वो सबसे पहले टेरेस लेके गए दिखाने के लिए कि जगह क्या है, एंड काफ़ी बड़ा जगह था, क्योंकि फार्म एरिया बहुत था उनका, पेड़ लगे हुए हैं, सब कुछ है। एंड उस चक्कर में मुझे एक चीज़ दिखी नीचे, मैंने कहा ये क्या है। तो हम नीचे गए देखा तो एक किचन जैसा कुछ बनाया हुआ था, एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने किचन बनाया था क्योंकि हमारी जो सास थी कि कौन थी उसकी दादी वगैरह, दादी और someone, समवन, हाँ। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आप किचन बनाओ और इधर खाना पकाओ 21 दिनों के लिए, और भूतों को खाने को दो, एंड आपको बेटी को छोड़ के चली जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा छोड़ के गई, बोले कि नहीं गई भूत आके खा के गए। बोलता है कि खाना तो सुबह नहीं था। मैंने कहा कुछ भी यार, मतलब अभी तो स्ट्रे डॉग्स भी हो सकते। तो वो घर के बाहर थी? घर के बाहर थी वो, घर के बाहर उनके, मतलब कैसे बताऊं, अगर घर इस तरह फेस कर रहा है तो डायरेक्टली पीछे बनाया गया था, विच वाज ओपनिंग टू देयर फार्म लैंड, जो भी था। मैंने कहा एनीवेज अभी आपने टेस्ट भी करवाया है, लेकिन आप बोल रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो, तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ। मेरे जो वो रिलेटिव है दादी जो भी, वो शी वाज वेरी एडमेंट कि नहीं ये करते हैं करके। मैंने कहा लेकिन यू डिडंट सी द सोल्यूशन, नो। ही सेड कि नहीं कुछ हुआ नहीं बेटी के साथ, वो जैसी की वैसी ही थी, है अभी भी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा कि अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग, एंड देन आई सेड कि नहीं यार मुझे को कुछ सही नहीं लग रहा है ये। एक तो ही सही कि हमने टेस्ट वेस्ट करवा लिया है, देन ही सही कि हमने किचन भी क्रिएट किया है भूतों के खाने के लिए, खाना अभी गायब हो रहा है अपने आप। मैंने कहा ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो साइकोलॉजिकल है। हाँ। देन अगेन पूजा वाज एडमेंट कि नहीं अभी आए हैं, शी इज फीलिंग समथिंग, तो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो उसमें भी ना जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको बहुत सारी थ्योरीज आपको सोचने पड़ते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सर्टेन अनएक्सप्लेनेबल थिंग, कि ये चीज़ अगर गिरी सपोज, तो क्यों गिरी? या तो भूत ने गिराया, नहीं तो मेरा हाथ लगा, नहीं तो वहाँ का डोर का वाइब्रेशन से ही हिल गया, नहीं तो एयर वेंट से गिर गया। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, भूत का भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम जब वहाँ पे बैठ के सोच रहे तो मेरे को ये आइडिया आया कि ये ना कहीं पे स्पेन नहीं तो कहीं पे तो एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ये कुछ फैमिली मेंबर मतलब छुप रहे थे, पुलिस नहीं तो कोई कहीं से, तो एंड उनका एक शॉप था, तो शॉप वो लोग बंद करके शॉप के अंदर छुपे हुए थे वो लोग। तो जो बाहर आ रहे थे लोग लग रहे थे कि अच्छा बंद है। कुछ हफ्ते बाद जब शटर उठाया गया पुलिस के द्वारा तो देखा गया कि सारे इंसान मरे पड़े हैं अंदर, पूरी की पूरी फैमिली गई एक्सेप्ट दैट वन किड। वाई द वन किड वॉज अवे? क्योंकि जब आपने बंद कर दिया सब कुछ तो वो हेलुसिनेशन में आके मतलब एक तो सफोकेशन चालू हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप हेलुसिनेट करोगे, आप पागलपंती दिखाओगे, सब कुछ होगा आपके बॉडी में, आपको चीज़ें दिखेंगी जो एक्चुअली है नहीं, फिर आप मारधीड़ में आ जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर।
तो फिर वो क्या हो गया, सफोकेशन हेलुसिनेशन मिलके वो लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन ये जो बच्चा है, ये क्योंकि बच्चा था, छोटा सा था, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता था रात को बाहर, तो इसको कभी सफोकेशन हुआ नहीं, उसको कभी हेलुसिनेशन हुआ नहीं ना। व्हाई आई एम सेइंग सफोकेशन का, बिकॉज ये घर इतना वियर्ड था। एक तो 10 लोगों की फैमिली, मतलब 10 मेंबर्स वाला फैमिली का घर है, उसमें 8 से 9 रूम्स हैं, उसमें एक भी वेंटिलेशन पॉइंट नहीं है, एक भी नहीं है किसी भी रूम में, किसी भी रूम में सब नहीं बंद, है। सब बंद करे। सारे विंडोज आर शट, नॉट जस्ट शट, वो लोग पता क्या किए हैं, वो जो सैक होता है ना, हाँ बोरी, हाँ बोरी डाल के बाजू में सीमेंट लगा दिया है, विंडो सारे सील्ड है। अब क्यों है, बोल रहे हैं कि मच्छर के वजह से। मैंने कहा नहीं यार, ये तो कुछ ही सीन चल रहा है, इसलिए दीज आर ऑल वर साइंस के नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, इधर पैरानॉर्मल नहीं है। हाँ तो हम भी जब घुसे, मैंने कहा ये भी हो सकता है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन, क्योंकि वो बच्ची है, हार्मोनल चेंजेस की तो जा रही है, मे बी शी इज हेलुसिनेटिंग, मे बी दिस इज एक्चुअली नथिंग। फिर हम एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, एक हॉल जैसा था, हमारे पीछे किचन था, मेरे पीछे किचन था, सावियो के पीछे रूम चालू हो रहे थे, पूजा के पीछे से रूम चालू हुए थे, ऐसे सारे रूम्स थे, किचन था, हॉल था। एंड हम हॉल में खड़े हैं, हम सोचने क्या करेंगे। हमने कहा ठीक काम करते हैं, गोप्रोस लगाते हैं, पहले तो EMF रीडिंग लेते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे का जो करेंगे। अगर इधर कुछ नहीं मिला, मैंने पूजा को बोला हम निकल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस। और ये अभी आपका फर्स्ट डे ही है इन्वेस्टिगेशन पहला दिन ही है, पहला दिन ही है, पहला घंटा है। एंड वी वर वेटिंग के शाम हो जाए थोड़ा सा, तो हमने पूरे सारे फैमिली मेंबर्स को हमने बोला बाहर जाके वरांडा में बैठो, क्योंकि एनीवे गांव वाले सराउंड करना चालू कर दिए थे कि इनके घर में हो क्या रहा है। तो हमने कहा बाहर जाके गांव वालों को कंट्रोल करो, हमको अब अंदर मत डिस्टर्ब करना। तो हमने चालू किया। उसी बीच किचन में एक जोर से आवाज़ आई कि कुछ तो गिरा, जोर से गिरा। एंड हम सब भागे देखने के लिए, तो एक बर्तन ऐसा पूरा मूवी ऐसा रोल कर रहा था वहाँ पे। एंड जैसे वो मैंने देखा, माई इंस्टिंक्ट रिएक्शन वाज कि यहाँ पे कुछ तो है अभी, क्योंकि ये तब से तो नहीं हो रहा था। हाँ। इतना टाइम हम लोग बैठे, बातचीत कर लिए। एंड पूजा वाज लाइक मैंने तो बोला था ऑलरेडी कि है। मैंने कहा हाँ, लेकिन अभी तो मेरे को दिख भी रहा है कि है करके। मैंने कहा अभी चालू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो हम इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं, कुछ हम EMF पकड़ के चल रहे हैं, तो कुछ स्पाइक्स आ रहा है, कुछ हो रहा है। उस चक्कर में हम रूम से रूम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक रूम में ना हमने क्या किया था, ऐसे ही ट्राइपॉड में हमने गोप्रो लगा दिया था, फुल स्पेक्ट्रम गोप्रो था। फुल स्पेक्ट्रम मतलब हमने उसका IR फिल्टर निकाल दिया था, उसमें सारी लाइट्स घुस रही हैं अभी। हाँ। तो ना ऐसा पिंकिश फ्लोरेसेंट जैसा दिखता है, वो ग्रीन कलर का दिखता है। एंड हमने IR लाइट लगा दिए थे, इंफ्रारेड LEDs, ताकि अंधेरा भी हो तो दिख जाए अपन को। तो हमने वो वहाँ पे रख दिया। एंड हम बाकी जगह पे देख रहे हैं। एंड सावियो जो है, हु वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ दोस गैजेट्स, ही स्टार्टेड शाउटिंग माय नेम एंड ही वाज लाइक सर्व पूजा, यू शुड कम एंड सी दिस। आई एम लाइक क्या हुआ? वो देखो क्या कुछ तो हो रहा है यहाँ पे करके। अंधेरा है, हमको खुद नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, ऐसे वो गोप्रो का स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा सा। तो हमने पूछा क्या है, तो ना ही बेंड डाउन इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन टू शो के क्या है। एंड उसी चक्कर में वो गिर गया। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था, वो जो ट्राइपॉड था ना, वो ट्राइपॉड वाज डैंगलिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे वो हिल रहा था। अच्छा। एंड हम रख के आए थे, हमने देखा कि स्टेबल है, रूम के अंदर कोई गया नहीं है, रूम के अंदर से कोई आया नहीं है, डोर लॉक्ड है। हमने फैमिली मेंबर को बोला था कि आप बाहर से हमको लॉक कर दो, हम अंदर से भी नहीं कर रहे हैं, आप ही लॉक कर दो बाहर से। वो ना ट्राइपॉड हिल रहा था पूरा। तो उसी चक्कर में हम सावियो को क्या बचाएं, ट्राइपॉड को क्या देखें, उसी चक्कर में बाहर से आवाज आने लग गई कि बेटी के साथ कुछ तो सीन हो रहा है करके, वो वियर्ड बिहेव कर रही है। अरे भाई साहब। तो हमने कहा कि सावियो को बोला भाई तू उठ जा। फिर हम सब बाहर भागे। एंड बाहर भागते भागते जाके देखे तो शी इज टॉकिंग एंड शी इज ब्लैबरिंग एंड रैंडम थिंग्स बोल रही है। हाँ, पूरा स्विंग विंग करके, ऐसा टिपिकली होता है पोजीशन में कि ये लोग मेरे को ले जाएंगे, मेरे को मार डालेंगे, प्लीज आप बचा लो, ये कर लो। मतलब वो वहां पे हाइपर हो रही है। हाँ, वो वहां पे हाइपर हो रही है, अंदर क्या हो रहा है करके। तो अभी उस चक्कर में जस्ट उसके पहले क्या हुआ था, और एक चीज दैट आई मिस, जस्ट उसके पहले क्या हुआ था कि हमारे पास एक गैजेट है जिसको EDI बोलता है। EDI का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है ना, वो गैजेट में डिटेक्ट करता है। वो भले जियोमैग्नेटिक वाइब्रेशन हो गया, लाइक ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो डिटेक्ट करता है। EMF डिटेक्ट करता है, मोशन डिटेक्ट करता है, अपना जो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वो सारा डिटेक्ट करता है। टेम्परेचर हो गया, कि कुछ भी चेंज हुआ तो वो बताएगा आपको। तो वो जो लड़की जो बेड में सोती थी, वो बेड के ऊपर हमने EDI रखा है। एंड जैसे मैंने बताया कि विंडोज़ है नहीं। अब मानोगे नहीं, हम वहाँ पे खड़े हैं और हमको विंड का ब्लास्ट आ रहा है हमारे मुंह पे, और जब आ रहा है वो EMF ब्लिंक हो रहा है पूरा फुल तक। लाइक ऐसा हम खड़े हैं ना, ऐसे कि AC के हवा आती जैसे। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ एंड गर्मी लग रही है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। एंड गुजरात भी ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको ठंडा लगेगा।
कुछ वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एंड मैं खड़ा हूँ, हम सब खड़े हैं, हम पसीने से लथपथ हैं, और उसमें ना ऐसा हवा आएगा, और मैं बोलूँगा अभी EMF जलेगा, हवा आएगा, EMF जल रहा है एग्जैक्टली वही बेड के ऊपर। तो वी न्यू कि वो रूम में तो कुछ तो सीन है, एंड वही रूम में ट्राइपॉड का डैंगलिंग हुआ, क्योंकि वो रिप्लाईज आ रहे थे, तो हमने गोप्रो लगा के छोड़ दिया था कि कुछ भी एक्टिविटीज और होंगी तो हम पकड़ लेंगे। तो अभी बेटी का सीन हो गया, तो मैं पूजा इज ट्राइंग टू काम हर डाउन, पूजा इज ट्राइंग टू हैंडल द फैमिली ऑल्सो, बिकॉज ये लोग चाह रहे कि आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। हमने कहा भाई साहब कुछ, हम तो थे भी नहीं यहाँ पे, हम अंदर कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, अब प्लीज हमको हैंडल करने दो। तो पूजा ने फिर पकड़ा उसको पूछा कि हो क्या रहा है। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं वो लोग मुझे लेने वाले हैं, एक फीमेल औरत है, मतलब दोनों फीमेल्स हैं, एक अच्छी है एक बुरी है, एक ब्लैक कपड़ों में है बोल रही थी, और एक सफेद कपड़ों में, सफेद कपड़ों वो दोनों में बहनें हैं, और जो ब्लैक कपड़े में है वो मुझे ले जाना चाह रही है, जो सफेद कपड़े में है वो मुझे बचा रही है अपनी बहन से। तो ये उसको मार डालेगी और मुझे ले जाएगी, ये बोल बोल के वो हाइपर हो रही है। बच्ची की आवाज भी चेंज हो रही थी थोड़ी, नहीं, वो अपनी नॉर्मल आवाज में बट देन ना वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, शी वाजंट लाइक मतलब अटक अटक के मतलब लग रहा था कि शी इज वेरी स्केयर्ड राइट नाउ, एंड वो ट्रॉमा की तरफ घुस रहा था, पूरा एंजाइटी अटैक की तरफ, जैसे एंजाइटी अटैक में कैसे होता है इंसान, वही हो रहा था उसके साथ भी। आई सेड कि नहीं ये ना कुछ तो सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है पैरानॉर्मल है नहीं है पता नहीं, बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज द किड, लेट्स डू वन थिंग। एक टेक्निक होता है जो कि आप हिप्नोथेरेपी में भी यूज़ करते हो, कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कुछ यूज़ कराते हो कुछ लोगों को विजुअलाइज कराने के लिए, या फिर यू जस्ट प्ले विद देयर इमेजिनेशन एंड मेक देम कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि मुझे ना कुछ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो बता क्या दिख रहा है, फिर जब आप शेयर करना चालू करोगे तो डर अपने आप निकल जाता है। मैंने कहा कि काम करते हैं पूजा, लेट मी जस्ट प्ले अलॉन्ग, फैमिली को नहीं बताएंगे, हम लड़की से डायरेक्टली बात करेंगे। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, मैंने कहा तू बता एंटिटी कहाँ है, तो उसने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे है। अभी वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है, जहाँ पे वो जो किचन बनाया गया था खाने देने के लिए, कि वो वहाँ पे है, सारे उसी के अराउंड हैं, आसपास है, आप उधर है। तो मैंने कहा चलो, तो चल के जा रहे हैं। जब चल के जा रहे हैं, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पूजा बोल रही है कि मुझे फील हो रहा है, लेकिन पूजा को भी वैसे कुछ एंटिटी दिख नहीं रही है। लेकिन मैं अभी लड़की को पूछ रहा हूँ कि कुछ एंटिटी दिख रही है, हाँ वो खड़ी है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, तो क्या कर रही है वो, नहीं खड़ी है, मुझे ले जाएगी, वो कोशिश कर रही है और बहुत डरावनी दिख रही है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं अभी उसको बोल रहा हूँ और तेरे सामने ना वो चली जाएगी, जब चली जाएगी तो मुझे बोलना। आई कैन सी शिट, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मुझे पता भी नहीं एंटिटी है नहीं है, लेकिन मैं बस इतना बोलता हूँ कि जो भी आप हो, आप इसको डरा रहे हो, दिस इज नॉट योर होम, दिस इज नॉट योर हाउस, ये आपकी लड़की नहीं है, आपके इसके पीछे, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द स्पिरिट, इफ देयर इज अ स्पिरिट, कि भाई चली जा तू यहाँ से, क्यों परेशान करना। हाँ। तो मैंने कहा देखो, अगर आपको यहाँ से निकलना है, स्पिरिट को बोलो अगर आपको निकलना है, ये जो चूल्हा बनाया गया था आपके लिए, घर वाले बोल रहे हैं कि आप खाना खाते थे आके, मुझे तो पता नहीं, यहाँ पे ना गेट जैसे खुलेगा, वाइट कलर का है गेट, आपको बस आना है, आप वहाँ पे खड़े होगे तो आप चले जाओगे। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्लिनजिंग टेक्निक दैट इज जनरली यूज्ड हमारे इन्वेस्टिगेशंस में। अब मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी वो लड़की को मैं पूछ रहा हूँ कि वो एंटिटी आ रही है गेट के पास, तो वो बोल रही है हाँ आ रही है। मैंने कहा अभी आई, हाँ आई, अभी वो गई, हाँ गई, तो उसके बाद शी स्टार्टेड वाइब्रेटिंग जोर से एकदम। तो अगेन हमको कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। जैसे वाइब्रेट हुई तो फिर फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया, पूजा लोग सब कोई आए एंड उसको लेकर रूम में सुलाया, आधा एक घंटा गया तो पेरेंट्स ने बोला कि शी इज़ स्लीपिंग नाउ, शी इज़ फाइन। तो हमने कहा ठीक है अभी तो वो सो रही है, हम निकलते हैं। अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड एवरीवन लाइक फिर एंटिटी था या नहीं था। हमने कहा हमको नहीं पता एंटिटी था या नहीं था, क्योंकि हमको ठीक है वो बर्तन गिरी, ठीक है वो ट्राइपॉड घूम रहा था, लेकिन इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वहाँ पे पैरानॉर्मल था? इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वो लड़की पोजेस्ड थी या नहीं थी? नो। मतलब अगर आप एक्चुअली देखो तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन हैव अ साइंटिफिक रीजन, कैन हैव सम रीजन। क्योंकि एक तो जैसे कि अभी मैं अपने टीम मेंबर्स को भी मैं बोलता हूँ कि जब सैवियो भी वहाँ से आया, हो सकता है कि अंधेरा था तो शायद उसका पैर लग गया हो। एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हो, वी कैन नॉट कैरी दीज ट्राइपॉड्स, तो वो जो ट्राइपॉड्स होते हैं उनके पैर आप थोड़ा सा टच कर दो तो वो डैंगल होने लग जाते हैं। शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन सैवियो इज लाइक नहीं किया मैंने, एंड हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं और हम लोग करेंगे भी नहीं, बट आई एम सेइंग कि पॉसिबिलिटी तो है ना। वो बोला कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन लड़की पोजेस थी। मैंने कहा पता नहीं वो मेरे को।
यहाँ पर एंटिटीज वो रेडी नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए। नॉर्मली क्या एंटिटीज के साथ कम्युनिकेशन होता है तो फिर हमें क्लैरिटी मिलती है, यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था। हम सिर्फ वो लड़की के क्लेम के हिसाब से जा रहे थे, तो हम भी रिस्ट्रिक्टेड थे बहुत। बट वो एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में वो क्लेंजिंग हो गई, लड़की ठीक हो गई। एक्चुअली टेक्निकली प्लान क्या था ना, प्लान ये था कि हम वो जो देख रही है, वो जो सोच रही है, उसका जो माइंडसेट है, हम उसके साथ ही थोड़ा सा कुछ खेल के उसको वहां से निकालें, क्योंकि शी वाज गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट एंड डार्क एरिया। अगर वो क्योंकि हमने ठीक है भले अगर वहां पे एंटिटी था अभी जैसे पूजा ने बताया कि कम्युनिकेट नहीं करता। If Pooja could sense something is there, then that means something was actually there. वो तो बिल्कुल है, लेकिन अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल हम बोल भी देंगे कि ठीक है हम लोग ना यहाँ पे क्लिनजिंग कर देंगे, लेकिन वो लड़की वो ट्रॉमा से कैसे आएगी यार? उसने देखा है अपने साथ क्या क्या, उसके साथ क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स भी होता है ना पोजेशन के या फिर हॉन्टिंग्स के, जहाँ पर वो दहशत इतनी रह जाती है उसमें कि वो फिर भी उसको लगता है कि है, हालांकि कुछ ना हो। तो उसको भी उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी था। भले हम स्पिरिट की तो हेल्प कर ही रहे हैं कि अगर अगर आप अटके हुए हो तो आप यहाँ से निकल जाओ, ये आपके लिए क्रिएट हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। तो कई स्पिरिट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं बिकॉज दे आर वेटिंग टू लीव। तो उनको एक हल्का सा एक नज मिल गया, पुश मिल गया, मदद मिल गई तो वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन वो लड़की थी एक्चुअली। तो फिर अभी कोई तरीका नहीं है फिगर आउट करने का कि असली था नहीं था, तो हम वी जस्ट वेटेड कि उनके फैमिली का कॉल आने दो। जनरली क्लाइंट्स हमको कॉल बैक करके बोलते हैं कुछ ठीक है नहीं है, तो 1 महीने बाद उनका कॉल आया एंड दे आर लाइक कि 1 महीने से तो शी हैज़ नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग, शी हैज़ स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल एंड सब कुछ अभी उसका नॉर्मल है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।